जम्बूद्वीप से प्रारंभ कर 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। यह द्वीप नंदीश्वर समुद्र से वेष्टित है। इस द्वीप का वलय विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण है। इसकी बाह्य परिधि 2072 करोड़ 33 लाख 54,190 योजन, अभ्यंतर परिधि 1036 करोड़ 12 लाख 2,753 योजन है। यहाँ पर 1 4 7 4 5 6 सूर्य और इतने ही चंद्रमा है तथा ये ज्योतिष देव स्थिर है। यहाँ जघन्य भोग भूमि की व्यवस्थानुसार संघी पंचेंद्रिय तिर्यंश तथा एकेंद्रीय जीव भी रहते हैं, ऐसा तिलोपनिषद ग्रंथ में वर्णन है। नंदीश्वर द्वीप की प्रत्येक दिशा के मध्य भाग में अंजन नाम का एक पर्वत है। इस अंजन पर्वत की चारों दिशाओं में 4 बावड़ियां हैं, जिनके मध्य में दधिमुख नाम का एक अर्थात 4 दधिमुख पर्वत है तथा इन बावड़ियों के 2 बाह्य कोनों पर एक कुल 8 रतिकर पर्वत है। विशेष 8 रतिकर पर्वत अभ्यंतर कोनों पर भी है, लेकिन इनमें चैत्यालय नहीं है, इसलिए गिनती में नहीं आते। हरिवंश पुराण 5/675। इस प्रकार से एक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख, 8 रतिकर, 13 पर्वत है और 4 बावड़ियां है। 8 चारों दिशाओं में कुल 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख, 32 रतिकर, कुल 52 पर्वत है और 16 बावड़ियां है। इन 52 पर्वत पर ही 52 अकृत्रिम जिन चैत्यालय स्थित है। विशेष प्रत्येक बावड़ियों के चारों कोनों पर एक रतिकर पर्वत है, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालय केवल बाह्य कोनों पर होने के कारण से उन्हें ही गणना में लिया है। अंजनगिरी यह पर्वत 84,000 योजन ऊंचा और इतना ही चौड़ा तथा 1,000 योजन गहरा है। यह इंद्रनील मणि से निर्मित अंजन यानी कृष्ण वर्ण के खड़े ढोल के आकार के गोल पर्वत है। इस पर्वत के चारों ओर 4 दिशाओं में 4 बावड़ी, वापिका, द्रह सरोवर हैं। दधिमुख पर्वत यह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा तथा इतना ही चौड़ा तथा 1,000 योजन गहरा है। यह दही के समान श्वेत वर्ण का गहरा खड़े ढोल के आकार के गोल पर्वत हैं। रतिकर पर्वत यह 1,000 योजन ऊंचा और इतना ही चौड़ा तथा 250 योजन गहरा पर्वत है। यह सुवर्णमय लाल अर्थात स्वर्ण सदृश वर्ण का खड़े ढोल के आकार के गोल पर्वत हैं। वापिका 1 लाख योजन विस्तार लंबी और इतनी ही चौड़ी समचतुरस्र आकार वाली है। इनकी गहराई यानी नींव 1,000 योजन प्रमाण है। इनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और जलचर जीवों से रहित हैं। इनमें 1,000 उत्सेध योजन प्रमाण विस्तृत कमल खिल रहे हैं। वापियों के चारों दिशाओं में एक वन अर्थात प्रत्येक 4 वनों से संयुक्त है। वापिकाओं के नाम और उनके स्वामी। पूर्व दिशा में नंदा स्वामी सौधर्म इंद्र, नंदावती स्वामी ऐशान इंद्र, नंदोत्तरा स्वामी चमरेंद्र, नंदीघोष स्वामी वैरोचन इंद्र हैं। दक्षिण दिशा में अर्जा स्वामी वरुण, विरजा स्वामी यम, गतशोका अशोका स्वामी सोम, वीतशोका स्वामी कुबेर है। ये चारों सौधर्म इंद्र के लोकपाल है। पश्चिम दिशा में विजया स्वामी वेणुदेव, वैजयंती स्वामी वेणुधारी, जयंती स्वामी धरणानंद देव, अपराजिता स्वामी भूतानंद देव है। ये भवनवासी देवों के इंद्र है। उत्तर दिशा में रम्या स्वामी वरुण, रमणीया स्वामी यम, सुप्रभा स्वामी सोम, सर्वतोभद्रा स्वामी कुबेर है। ये ईशान इंद्र के लोकपाल देव है। इन सभी वापिकाओं के तट रत्नमय है तथा 1 लाख योजन प्रमाण वाली है। 64 वन इन 16 वापिकाओं के चारों तरफ वन उद्यान है, जो 1 लाख योजन लंबे, 50,000 योजन चौड़े हैं। पूर्वादि दिशाओं में क्रम से अशोक, सप्तच्छद, चंपक, आम्रवन हैं। प्रत्येक वापिका पर 4 वन होने से 16 गुणा 4 बराबर 64 वन है। इनमें से प्रत्येक वन में वन के नाम से सहित चैत्यवृक्ष हैं।
प्रत्येक वन में सुवर्ण तथा रत्नमय एक एक प्रासाद हैं। उन पर ध्वजाएं फहरा रही हैं। इन प्रासादों का विस्तार 31 योजन है तथा ऊंचाई 62 योजन है। इन प्रासादों में उत्तमोत्तम वेदिकाएं और गोपुर द्वार हैं। इन वनों में वनखंडों के नामों से युक्त व्यंतर देव अपने बहुत से परिवार के साथ रहते हैं। विशेष मतांतर अपेक्षा प्रत्येक बावड़ियों के चारों कोनों पर एक एक रतिकर पर्वत होने के कारण कुल 64 रतिकर पर्वत है, लेकिन अकृत्रिम जिन चैत्यालय केवल बाह्य कोनों पर होने के कारण से उन्हें ही गणना में लिया है, जो कि 32 होते हैं। इस प्रकार यह एक दिशा संबंधी एक अंजन 4 दधिमुख 8 रतिकर ऐसे 13 पर्वत हैं। जिस प्रकार से यह एक दिशा के 13 पर्वतों का वर्णन किया है, वैसे ही अन्य तीनों दिशा दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में भी 13 से 13 पर्वत हैं तथा चारों दिशा में मिलाकर के पूरे नंदीश्वर द्वीप में कुल 52 पर्वत है। ये सभी पर्वत खड़े ढोल के समान गोल और एक समान ऊंचाई लिए हुए हैं। इन सभी पर्वतों के ऊपरी भाग पर एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। त्रिलोकसार गाथा 966 से 972 तक। नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय और देव पूजा। नंदीश्वर द्वीप के 52 पर्वत पर 52 ही अकृत्रिम जिनालय है। देवतागण प्राय अपनी इच्छानुसार नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करने जाया करते हैं। फिर भी इस नंदीश्वर द्वीप में प्रत्येक वर्ष आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष के अंतिम 8 दिन अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत चारों निकायों के देव हाथी, घोड़ा, सिंह, बैल आदि विमान पर अपने परिवार देवों सहित आरूढ़ हो हाथों में दिव्य फल पुष्प धारण कर प्रशस्त आभरणों, चामरों, सेनाओं, ध्वजाओं एवं वादित्रों के शब्दों से संयुक्त होते हुए नंदीश्वर द्वीप आते हैं और निरंतर 2-2 प्रहर तक भक्ति से अखंड पूजा करते हैं। अखंड पूजा यानी 24 घंटे पूजा करते हैं। यहाँ रात्रि नहीं होती क्योंकि यहाँ ज्योतिष देव स्थिर है। नंदीश्वर में पूजा के लिए इंद्रों का आगमन। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो हाथों में नारियल लेकर आता है। ईशान इंद्र हाथी पर आरूढ़ हो हाथों में सुपारी फलों के गुच्छे लिए आता है। सनत कुमार इंद्र भी सिंह पर आरूढ़ होकर हाथों में आम्रफलों के गुच्छे लिए आता है। महेंद्र इंद्र घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथों में केले लेकर से आता है। ब्रह्म इंद्र हंस पर आरूढ़ होकर हाथों में केतकी पुष्प को लेकर आता है। ब्रह्मोत्तर इंद्र क्रोंच पक्षी पर आरूढ़ होकर हाथों में खिला हुआ कमल लेकर आता है। लांतव एवं कापिष्ट इंद्र की भक्ति की गाथा शास्त्र में नहीं है। शुक्र इंद्र चकवा पर आरूढ़ होकर हाथों में पुष्प लेकर आता है। महाशुक्र इंद्र तोता पक्षी पर आरूढ़ होकर हाथों में विविध प्रकार के फूलों की माला लेकर आता है। शतार इंद्र कोयल वाहन पर आरूढ़ होकर हाथों में नील कमल पुष्प को लेकर आता है। सहस्रार इंद्र गुरुड़ विमान पर आरूढ़ होकर हाथों में अनार फलों के गुच्छों को लेकर आता है। आनत इंद्र गुरुड़ विमान पर आरूढ़ होकर हाथों में कटहल फल के गुच्छे को लेकर आता है। प्राणत इंद्र पदम विमान पर आरूढ़ होकर हाथों में तुम्बुरु फल के गुच्छों को लेकर आता है। आरण इंद्र कुमुद विमान पर आरूढ़ होकर हाथों में फके गन्ने को लेकर आता है। अच्युत इंद्र मयूर विमान पर आरूढ़ होकर हाथों में धवल चवर को लेकर आता है। भवंत्रिक देव नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर अनेक प्रकार के फल एवं पुष्पमाला हाथों में लेकर आते हैं। इस प्रकार ये देव नंदीश्वर द्वीप के जिनेंद्र भवनों में आकर नाना प्रकार की स्तुतियों को गाकर प्रदक्षिणाएं करते रहते हैं। तिलोय पणत्ती अध्याय 5 गाथा 84 से 99। देवगण पूजन में जो भी फल, फूल, नैवेद्य आदि लेकर आते हैं वह सब कल्प वृक्षों से प्राप्त प्रासुक जीव रहित पूजन सामग्री होती है तथा जो नाना प्रकार के मयूर, कोयल, तोता आदि वाहन है वे भी सभी अभियोग जाति के देव है जो वाहन का रूप बना लेते हैं। चतुर्निकाय देवों की पूजा क्रम।
पूर्वाह्न में 2 प्रहर तक कल्पवासी देव पूर्व दिशा में, भवनवासी दक्षिण में, व्यंतर देव पश्चिम दिशा में और ज्योतिषी देव उत्तर दिशा में पूजा भक्ति करते हैं। अपराह्न में 2 प्रहर तक कल्पवासी देव दक्षिण में, भवनवासी पश्चिम में, व्यंतर देव उत्तर में और ज्योतिषी पूर्व दिशा में पूजा भक्ति करते हैं। पूर्व रात्रि भरतक क्षेत्र के अनुसार में 2 प्रहर तक कल्पवासी पश्चिम दिशा में, भवनवासी उत्तर दिशा में, व्यंतर पूर्व में और ज्योतिषी दक्षिण में पूजा करते हैं। पश्चिम रात्रि भरतक क्षेत्र अनुसार में 2 प्रहर तक कल्पवासी उत्तर दिशा में, भवनवासी पूर्व में, व्यंतर दक्षिण में और ज्योतिषी पश्चिम में पूजा करते हैं। इस प्रकार ये चारों निकाय के देव अष्टमी से पूर्णिमा तक पूर्वाह्न, अपराह्न, पूर्व रात्रि और पश्चिम रात्रि में 2-2 प्रहर तक उत्तम भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा क्रम से अपनी अपनी विभूति के योग्य जिनेंद्र प्रतिमाओं की विविध प्रकार से पूजा भक्ति करते हैं। वहां के सूर्य चंद्रमा अपने अपने स्थान पर स्थिर हैं, अत वहां रात दिन का विभाग नहीं है। आठ देवगण अष्टाहनिका के 8 दिन 24 घंटे पूजन करते हैं, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में रात्रि होती ही नहीं है। तिलोर पणत्ती अध्याय 5 गाथा 100 से 103। पूजा विधि। सभी देवेंद्र आदि मिलकर उन अकृत्रिम अरिहंत जिन प्रतिमाओं का विधिवत अभिषेक करते हैं, उन अष्टद्रव्य से पूजा अर्चा करते हैं। अभिषेक के लिए जल नंदीश्वर समुद्र से लाते हैं। वे देवगण अनेक प्रकार के चंदोवा आदि को बांधकर भी भक्ति से जिनेश्वर अर्चा करते हैं। इन चंदोवा में हार, चंवर और किंकणियों को लटकाते हैं। इस प्रकार चंदोवा, छत्र, चंवर, घंटा आदि से मंदिर को सजाते हैं। ये सभी देवगण पूजा के समय गंदल, भेरी, मृदंग, पटा आदि बहुत प्रकार के बाजे भी बजाते हैं। वहां दिव्य वस्त्राभरणों से सुसज्जित देवकन्याएं विविध प्रकार के नृत्य करती हैं और अंत में जिनेंद्र भगवान के चरित्रों को गाती हैं। सभी देवगण भी मिलकर बहुत प्रकार के रस और भावों से युक्त जिनेंद्र देव के चरित्र संबंधी नाटक को करते हैं। इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप का वर्णन हुआ है। तिलोर पणत्ती अध्याय 5 गाथा 104 से 116। जिन चैत्यालय। नंदीश्वर द्वीप के जो अकृत्रिम चैत्यालय है, वे उत्कृष्ट चैत्यालय है। इनका विस्तार 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन ऊंचे हैं। इन जिनालयों के दरवाजों की ऊंचाई 16 योजन और चौड़ाई 8 योजन प्रमाण है। समस्त जिन भवनों के चारों और 4 गोपुर द्वारों के संयुक्त मणिमय 3 कोट है। प्रत्येक वीथी में एक एक मानस्तंभ और नवंबर से नवंबर स्तूप है। समस्त जिन भवनों में प्रत्येक में 108 से 108 गर्भगृह है, जिसके मध्य में सिंहासनादि से सहित रत्नमय 108 से 108 अरिहंत की प्रतिमाएं हैं, जिससे पूरे नंदीश्वर द्वीप में 5616 प्रतिमाएं हो जाती है। ये प्रतिमाएं प्राकृतिक रूप से नीले वर्ण के केश और भौहे, सुंदर वज्रमय दांत, मूंगा सदृश लाल ओठ तथा नख, नवीन कोमपल को शोभा को धारण करने वाले हाथ पैर के तलभाग है, जो 10 ताल प्रमाण लक्षण से भरी हुई है, जो देखती हुई सदृश, बोलती हुई सदृश 500 धनुष ऊंची रत्नमय प्रतिमा पद्मासन से स्थित है। नोट: जिन भवनों की प्रतिमाएं अरिहंत परमेष्ठी की है, लेकिन कुछ व्यक्ति इन प्रतिमाओं को सिद्ध भगवान की प्रतिमा कहते हैं, उनका कहना है कि ये स्वयं सिद्ध प्रतिमा है, इसलिए ये सिद्ध प्रतिमा है। स्वयं सिद्ध का अर्थ होता है कि जो स्वयं से सिद्ध है, अर्थात किसी ने नहीं बनाया। यहाँ पर प्रतिमाओं के साथ अष्ट प्रतिहार्य भी है तथा अष्ट प्रतिहार्य का होना अरिहंत प्रतिमा की पहचान है। प्रत्येक प्रतिमाएं 64 चमरों से युक्त है, अर्थात 32 युगल नागकुमारों के और 32 युगल यक्षों के चमर सहित है। इन प्रतिमाओं के पार्श्वभाग में श्री लक्ष्मी देवी, श्रुत सरस्वती देवी, सर्वाहग यक्ष और सानत कुमार यक्ष की प्रतिमाएं तथा अष्ट मंगल द्रव्य, झारी, कलश, दर्पण, पंखा, ध्वजा, चामर, छत्र और ठोना सहित है।
प्रत्येक मंगल द्रव्य 108 से 108 संख्या प्रमाण होते हैं। इन मंदिरों में नाना प्रकार के मंगल घट, धूप घट, सुवर्ण मालाएं, मणिमालाएं, अष्टप्रतिहार्य, अष्टमंगल द्रव्य आदि शोभायमान हैं। इन मंदिरों में देवगण अष्ट द्रव्यों से जिनेंद्र प्रतिमाओं की स्तुतिपूर्वक पूजा करते हैं। ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, कल्पवासी देवों की देवियां इन जिन भवनों में भक्तिपूर्वक नृत्य करती और गाती हैं। बहुत से देवगण भेरी, मर्दल और घंटा आदि अनेक प्रकार के दिव्य बाजों को बजाते रहते हैं। यह द्वीप मानुषोत्तर पर्वत से परे हैं, अत यहाँ मनुष्य नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों का जन्म मरण आदि की यह सीमा है। इससे आगे मनुष्यों का किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं है। यहाँ केवल देवगण ही जाकर पूजा करते हैं। वहाँ विद्याधर मनुष्य और चारण रिद्धिधारी मुनीश्वरगण भी नहीं जा सकते हैं। अत इन पर्वों में यहाँ भावों से ही पूजा कर भव्यजन पुण्य संचय किया करते हैं। अब नंदीश्वर द्वीप में स्थित जिन चैत्यालयों का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।